नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है उसमें हमने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स जो है ये वाली बुक है हमारी, इसमें से हमने जो अध्याय 9 है हमारा अभिजीय फलनों का समाकलन, इसके निदर्शी उदाहरण दे रखे हैं 9A के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 उदाहरण हमने हल कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अब जो अगला उदाहरण है हमारा वो है उदाहरण नंबर 3, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला है sin की पावर 6x और दूसरा है cos की पावर 6x और तीसरा है cos की पावर 7x। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये हल करेंगे sin की पावर 6x, है ना। तो हमने इसे यहाँ पर नोट कर लिया उदाहरण नंबर 3, और अब हम इसका पहला प्रश्न नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है और अब हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले जो इससे पहले मैंने आपको बताया था द माइवर प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आप पहले देख लीजिए, और अब हम उसी द माइवर प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं हम, यहाँ पर हम लिखते हैं माना y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, और इसका फिर हम करते हैं व्युत्क्रम, मतलब कि 1/y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन एक्स की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, क्योंकि अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे जाएगा और नीचे से फिर अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/y बराबर cos x माइनस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, तो अब हम इसे समीकरण 1 और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, और अब हम 1 में से 2 को घटा लेंगे। इससे पहले जो हमने उदाहरण हल किया था उदाहरण नंबर 2, उसमें हमने इन दोनों को जोड़ा था। वो इसलिए किया था क्योंकि मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे कि यहाँ पर ये जो सवाल है हमारा साइन में है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर जो आएगा वो, जैसे कि अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कोस और कोस जुड़ जाएगा, 2 cos x आएगा। लेकिन हमें अभी यहाँ पर cos x नहीं चाहिए, साइन x में चाहिए। ठीक है, इसलिए हम y में से 1/y को घटाएंगे तो 2 आयोटा साइन x आएगा, और हमें साइन x चाहिए तो इससे ही हम सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, और उसमें cos x था इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ा था। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, तो ये हो जाएगा y - 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन x, है ना, 2 आयोटा साइन x, क्योंकि ये अब हम इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस का हो जाएगा और cos x से cos x कट जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, आयोटा साइन x जुड़ जाएंगे तो 2 आयोटा साइन x हो जाएगा, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हम इससे सवाल हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें वो जो पहले हमने उदाहरण नंबर 2 में किया था उसी प्रकार हम इन्हें जोड़कर भी लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पुनः माना, क्योंकि हमें इसके सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी फिर। तो लिखते हैं पुनः माना क्या था, y की पावर n बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x की पावर n। ठीक है, इसकी घात n है तो इसकी भी n है ना। तो अब हम करेंगे, मतलब इससे क्या होगा, ये यहाँ जो घात में होती है वो इस cos x और साइन x चाहे इसके गुणांक में यहाँ पर आ जाती है, मतलब थीटा के इसका जो कोण है उसके गुणांक में आ जाती है। तो ये हो जाएगा cos nx प्लस आयोटा साइन nx। ठीक है, ये होगा, और
इसके बाद जो हमारा अगला जो होगा वो हम लिखेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम, इसका भी हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y के पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा sin x के पावर -n। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x नहीं cos nx, यहाँ पर जो माइनस होगा वो आगे मतलब cos x में अगर गुणांक में यहाँ पर जो थीटा में माइनस होता है तो वो प्लस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो अगर यहाँ पर माइनस होता है तो वो आगे आ जाता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन एक्स। ठीक है, तो ये इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4 और इसे दे देंगे समीकरण नंबर 5। तो ये हो जाएगा समीकरण 4 + 5 से। ठीक है, 4 + 5 करेंगे तो यह y की पावर n प्लस 1/y की पावर n बराबर 2 cos n x है। ये cos n x और cos n x जुड़ जाएगा, और ये प्लस आयोटा साइन x से माइनस आयोटा साइन x कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 है हमारी, इससे हम हल करेंगे। तो इससे मतलब एक समीकरण बनेगी, फिर उसका हल करके हम मतलब इसका अवकलन समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो लिखते हैं हम समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, 2 आयोटा साइन x बराबर y माइनस 1/y, 2 आयोटा साइन x बराबर y माइनस 1/y। ठीक है, और अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी घात में मतलब 6 कर देंगे, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ पर जो सवाल है साइन की पावर 6x है, तो इसकी पावर भी हम कर देंगे 6। ठीक है, तो इसकी होल घात कर देंगे 6 और इसकी भी होल घात हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे इसे, जो 2 आयोटा साइन x है वो हो जाएगा 2 का मतलब 2 की घात 6 का मान होगा 64, है ना। और जो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, तो आयोटा हमारे पास मतलब 6 है उसकी घात, तो आयोटा स्क्वायर और इसकी घात अगर 3 करें तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, इसलिए आयोटा का मान यहाँ पर आएगा -1। तो उस -1 का 64 में गुणा होगा तो ये आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x, साइन की पावर 6x। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 2 आयोटा साइन x है, तो आयोटा की घात 6 का मान -1 होगा, और 2 की घात 6 का मान 64 होगा, तो -64 साइन की घात 6x हो जाएगा बराबर y माइनस y1। ये द्विपद प्रमेय से हम इसे हल करेंगे, जो कि द्विपद प्रमेय का सूत्र आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर द्विपद प्रमेय अगर इसमें मतलब प्लस में होगी, जैसे कि a + b की पावर n, ठीक, अगर ये हो तो इसका मतलब जब हम इसे द्विपद प्रमेय से हल करेंगे तो ये होगा a की पावर n, हाँ a की पावर n प्लस nc1, ठीक है, nc1 और a की पावर हो जाएगी n-1 और b की पावर हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी घात होगी n-1 और b की घात ये होगी। ठीक है, तो और फिर होगा प्लस nc2, तो ये हो जाएगा a की पावर n-2 और जो b होगा उसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। जैसे फिर एक और पद के लिए लिख देता हूँ nc3 a की पावर n-3 और b की पावर हो जाएगी
बी की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में जो होगा वो हो जाएगा प्लस बी की पावर n हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। और अगर माइनस हो, जैसे कि ये a माइनस बी की पावर n हो, है ना, a माइनस बी की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस NC1, प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, जैसे क्योंकि माइनस में एक पहला पद जो होता है प्लस का होता है और दूसरा माइनस का, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस ऐसे होता है। और अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन बी जहाँ आए बी के साथ माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आप ये याद भी रख सकते हो, जैसे पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, और फिर होगा ये प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, फिर अगला माइनस आएगा NC3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 प्लस, हाँ प्लस, और ऐसे मतलब लास्ट में प्लस करके b की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम हल करते हैं। हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ a है हमारा y, तो y की पावर n है 6, तो y की पावर 6 माइनस NC1 मतलब 6C1, और हो जाएगा y की पावर 6 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5, और जो अगला मतलब 1/y की पावर हो जाएगी, यहाँ पर 1 ही होगी मतलब, है ना। और फिर होगा प्लस 6C2 और y की पावर 6 माइनस 2 मतलब 4, ठीक है। और ये हो जाएगी 1/y की पावर 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 2 है इसलिए 2 हो जाएगा। और फिर होगा माइनस NC3 y की माइनस 6C3 y की पावर 6 माइनस 3 मतलब 3, और ये भी हो जाएगा y की पावर 3, 1/y की पावर 3 प्लस 6C4 y की पावर 6 माइनस 4 मतलब 2, और ये जो इसकी हो जाएगी 4, ठीक है। और फिर होगा माइनस 6C5 है ना, और y की पावर हो जाएगी 6 माइनस 5 मतलब कि 1 ही होगी, और 1/y की पावर हो जाएगी 5, और प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 1/y की पावर 6 मतलब लास्ट में होता है ना b की पावर n, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर NC1 वाला लिखें जैसे कि, तो क्या होगा 6C6 और इसका मान 1 होता है, ठीक है। और हाँ, तो ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट ये लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे ना, तो क्या होगा, ये जो है इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे y की पावर 6 माइनस 6C1। अब ये 6C1 है, इसे हम इस प्रकार से हल करते हैं। सूत्र कुछ होते हैं हमारे NCR, है ना, तो ये याद रखना NCR बराबर होता है NCR बराबर होता है NCn माइनस R, है ना, ये भी होता है। लेकिन अभी जो हम 6C1 को हल करेंगे तो उसके लिए एक याद रखना, हमेशा NC1 बराबर हमेशा n होता है, ठीक है। कोई भी हो यहाँ n के स्थान पर, तो NC1 बराबर n ही होता है। उसे हल करने पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। और ये भी याद रखिए NCR बराबर NCn माइनस R, ठीक है। तो माइनस 6C1 ये हो जाएगा 6, और y की पावर 5 से जो ये है y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, है ना, 6y की पावर 4 प्लस 6C2, ठीक है, 6C2। तो मैंने आपको बताया था अभी, मतलब वो छोड़िए अभी,
6c2 मतलब इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल में हम पहले इसे लिखकर हल करते थे, NCR होता है, तो इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस r, और ये हो जाएगा r यहाँ, ठीक है। इसे हल करते थे, पूरे फैक्टोरियल को खोलते थे, लेकिन अब हम इसे मतलब शॉर्टकट में जल्दी से कर सकते हैं। वो है जैसे कि 6c2 है, तो ये जितने पद यहाँ नीचे दे रखे हैं r जितना हो उतने पद तक इसको लिखकर हल कर लेना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल को हम 2 पद तक खोलते हैं, 6 के फैक्टोरियल को, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 5 और नीचे हो जाएगा 2 गुणित 1, ठीक है। तो इससे हम इसे काटेंगे तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 5 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 और y की पावर 4 और 1/y², तो ये हो जाएगा y², ठीक है। और माइनस 6c3, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा 6 गुणित 5 गुणित 4, और मतलब ये NC3 हल कर रहे हैं हम, तो 3 पद तक लिख लिया हमने, और इस 3 को ऐसे फैक्टोरियल से निकाल देना है, ठीक है। तो 3 गुणित 2 मतलब ये 6 हो जाएगा, तो 3 गुणित 2 से ये कट जाएगा 6, और 5 के 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, और इससे मतलब y³ से 1/y³ कट जाएगा, और 6c4, अभी मैंने जो आपको ये सूत्र बताया था ना, NCR बराबर NCn माइनस r, मतलब कि 6c4 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, है ना, n माइनस r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6c2, तो वही जो हमने 2 पद तक हल किया था वही इसका उत्तर होगा। और वैसे अगर हम हल करना चाहें तो 4 पद तक लिखकर भी इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा ना, तो 6c2 हो जाएगा, और 6c2 का उत्तर था हमारा 6 गुणित 5 बटे 2 गुणित 1, तो इसका हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 15 प्लस 15, 6c4 15, और ये हो जाएगा y² और 1/y4, तो y² से y² कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/y4, हाँ नहीं 1/y² ही बचेगा ना, y4 नहीं रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस 6c5, तो उसी से ये भी हो जाएगा 6c5, है ना, 6c5 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1 हो जाएगा, और NC1 का मान n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या होगा, कहाँ थे हम, हाँ ये, तो ये हो जाएगा 6, और y इंटू 1/y5, तो ये हो जाएगा 1/y4, ठीक है, और प्लस 1/y6 जो है वही से। तो अब हम इसे और आगे हल करेंगे, तो ये जो यहाँ पर आगे वो चल रहा था इसे भी हम यहाँ लिख देंगे, आगे काम आएगा -64 sin की पावर 6x, ठीक है। और अब हम इसे आगे हल करेंगे y की पावर 6, अब हम इनको जोड़ देंगे मतलब सबको, है ना, तो y की पावर 6 को हम इससे मतलब सबको जोड़ेंगे, तो ये इसके जैसा ही है, तो इसे ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो अभी सूत्र बनाया था यहाँ पर, पहले मैं इसे जोड़ कर दिखा देता हूँ ऊपर आपको, ठीक है, y की पावर 6, ठीक है। हमने जो ये सूत्र बनाया था ना अभी, y की पावर n प्लस y की पावर n प्लस 1/y/n, तो 2 cos nx, तो यही सूत्र से यहाँ हो जाएगा 2 cos nx, तो 2 cos 6x हो जाएगा। इसी तरह से और भी हमारे बनेंगे, इसलिए हम इसी प्रकार से इसे हल करेंगे, मतलब जोड़ते जाएंगे और ऐसा बनता जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा -6 की पावर 4, ठीक है, और ये यहाँ पर है -6 1/y/4, तो यहाँ से हम -6 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 6 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर 4 प्लस 1/y/4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा 15, जैसे 15y² और प्लस 15 1/y²,
ठीक है। तो इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y², ठीक है। और ये -20, ठीक है। ये पूरा हल हो गया हमारा मतलब। और इसके बाद हम करेंगे इसे, ये -64 है, इसे इधर बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6x इज इक्वल टू क्या होगा ये 1/64, और ये माइनस भी आ जाएगा, गुणे में इधर आएगा तो, ठीक है, गुणे में से। तो अब क्या होगा, अभी वैसे रहने ही देता है, चलो ठीक है, लिख लिया। तो अब ये हो जाएगा 2 cos 6x, है ना, इस वाले सूत्र से हो गए, है ना। तो 2 cos 6x माइनस 6 2 cos 4x 2 cos 4x प्लस 15 2 cos 2x माइनस है 20, ठीक है, -20 चल ही रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद हो जाएगा ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे अच्छे से, -20, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन की पावर 6x है ही सही, ये हो जाएगा -1/64, और ये यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा, क्या हो जाएगा, cos 6x, है ना, cos 6x माइनस, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 3, और 3 का 2 में फिर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6, है ना, ये वापस से 6 आ जाएगा। और ये हो जाएगा cos 4x प्लस 15, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन चला जाएगा, लेकिन ये 15 फिर से बच जाएगा, तो 15 cos 2x, और ये -20 है तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। और अब ये यहाँ से 2 से 64 कट जाएगा, 2 से 64 कटेगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6x बराबर 1/32, ये माइनस में चल रहा है ना, और ये जो है cos 6x माइनस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x माइनस 10। अब इसका हो जाएगा समाकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर समाकलन, तो समाकलन क्या होगा, बराबर -1/32, और ये जो cos 6x है इसका हो जाएगा 1/6 cos, नहीं साइन 6x होगा, ठीक है, cos का साइन हो जाएगा। और ये जो गुणा में होता है इसको मतलब बटे में लिख देते हैं इसे, और -6 cos नहीं यार, फिर साइन 4x प्लस 15 साइन 2x, ठीक है, और -10x, ठीक है। ये x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर x लग जाएगा इसके पास पीछे, है ना। अवकलन होता तो ये 0 हो जाता, लेकिन समाकलन में इसके साथ x जुड़ जाता है, ठीक है। और ये होगा -1/32, और साइन है ये तो साइन 6x/6, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मतलब ये जो था यहाँ पर 4x था, ये बटे में आ जाएगा 4, और ये भी यहाँ पर 2 जो था ये बटे में आएगा, ठीक है। समाकलन में ये जो यहाँ पर गुणांक होता है वो बटे में आता है, जैसा कि यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये जो 2 से 6 कटेगा तो ये जाएगा 2 दूना 4 और 2 3 6, तो ये जाएगा 3 साइन 4x/2, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 15 साइन
2x/2 माइनस 10x। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए मिला लेते हैं क्या है आंसर। ये है हमारा उदाहरण नंबर 13 और इसका जो है पहला प्रश्न है ये वाला और यहाँ पर हम इसे हल कर रहे हैं तो इसका उत्तर यही है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इसको काटा नहीं। आप चाहें तो काटे और ना भी काटे तो भी आंसर सही है, और काट भी लिया है तो इस गलत नहीं होगा वो। ठीक है, यहाँ पर इसने वैसा ही लिख दिया इसे। ठीक है, तो हम अब यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम अगला उदाहरण मतलब इसी उदाहरण का जो अगला सवाल है cos की पावर 6x, इसे हल करेंगे। तो हम पहले इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया cos की पावर 6x। तो यहाँ हम फिर वो जो प्रमेय थी हमारी द माइवर प्रमेय, उसी से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम, माना y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, और इसका जो व्युत्क्रम करेंगे वो जाएगा 1/y cos x प्लस आयोटा साइन एक्स पावर -1 है ना। वो ऊपर से नीचे बता ही दिया था आपको पहले वाले में। तो ये हो जाएगा फिर 1/y बराबर cos x माइनस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर मतलब ये कोस में है इसलिए इसे हम जोड़ देंगे। वो साइन में लाना था उसे, इसलिए हमने घटाया था, लेकिन इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x है ना, और हमें कोस में ही चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 प्लस 2 से, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 1/y बराबर ये cos x और cos x हो जाएगा 2 cos x और प्लस आयोटा साइन x और माइनस आयोटा साइन x कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुनः जो हमारा सूत्र बनाने के लिए, वैसे इससे भी हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पुनः माना y बराबर y की पावर n बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x की पावर n। ठीक है, तो इससे हो जाएगा ये, मतलब इसका अंदर ये होगा तो cos nx प्लस आयोटा साइन nx है ना, ये हो जाएगी। और फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y की पावर n बराबर cos nx होगा तो ये हो जाएगा cos nx प्लस आयोटा साइन nx की पावर -1, और ये -1 इधर आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा cos nx। यहाँ पर भी माइनस आएगा वो गुणांक में, लेकिन cos x में अगर इसके कोण में माइनस होता है तो जैसे कि कहाँ रहा हाँ, जैसे कि ये होता है cos -x बराबर होता है cos x, और ऐसा अगर साइन में हो तो जैसे कि साइन -x बराबर हो जाता है माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ अगर कोस में माइनस हो तो ये प्लस में आ जाता है, लेकिन अगर इसमें माइनस हो तो ये माइनस में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये हो जाएगा cos nx प्लस नहीं आएगा, अब माइनस आएगा है ना, माइनस आयोटा साइन x। ठीक है, प्लस साइन x अब हो जाएगा। अब हम मतलब इसे भी जोड़ देंगे तो यहाँ पहले हम समीकरण दे देते हैं, समीकरण 3 इसे दे देते हैं, समीकरण 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, और ये हो जाएगा समीकरण 5। समीकरण
4 प्लस 5 से, इसे भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, 4 प्लस 5। ठीक है, समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा। तो y की पावर n प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n, और जो कोस एन एक्स है, ये कोस एन एक्स और ये कोस एन एक्स जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोस एन एक्स, है ना, 2 कोस एन एक्स हो जाएगा। और ये प्लस का आयोटा साइन एक्स और माइनस का आयोटा साइन एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा, मतलब सूत्र बन जाएगा। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से हल करेंगे तो क्या है, समीकरण 3 2 कोस एक्स है ना, और हमारे यहाँ पर कोस जो है उसकी घात 6 है, तो इसके हम घात में भी दोनों पक्षों में 6 लगा देंगे। तो पहले इसे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कोस एक्स, है ना, 2 कोस एक्स बराबर y प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो इन दोनों की घात हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 64 कोस की घात 6x। ठीक है, 64 कोस की घात 6x, और ये जो है हमने अभी लिखा था वो सूत्र द्विपद प्रमेय का, उससे हल होगा ये वाला। ठीक है, प्लस वाले से, है ना, तो इसे हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं y की पावर n मतलब y की पावर 6 प्लस nc1 मतलब 6c1 और y की पावर n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 5 और 1 अपॉन y प्लस 6c2 y की पावर n माइनस r मतलब कि n माइनस r, हाँ n माइनस 2, तो ये हो जाएगी 6 माइनस 2 मतलब 4, और ये हो जाएगी 1 अपॉन वाई का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6c3 वाई जो होगा इसकी भी हो जाएगी पावर 3, क्योंकि n माइनस 3, और ये हो जाएगी y की पावर 3, है ना, और प्लस 6c4, तो ये हो जाएगी y की पावर 2, है ना, n माइनस r। ठीक है, n माइनस r, y की पावर 2 हो जाएगी, और फिर होगा यहाँ पर 1 अपॉन वाई की पावर हो जाएगी 4, और ये होगा प्लस हो जाएगा 6c5, है ना, 6c5, और जो यहाँ पर होगा y उसकी पावर हो जाएगी 6 माइनस 5, तो ये 1 ही होगी, और 1 अपॉन वाई की पावर हो जाएगी 5, और प्लस ये प्लस हमारा एक और क्या था यहाँ पर b, है ना, जो हमारा सूत्र होता है उसमें लास्ट में b आ जाता है। ठीक है, b की पावर n, ये वाला, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं आएगा उस पूरे को nc1 ऐसा लिखने में, तो हम डायरेक्ट b की पावर n ही लिख देते हैं, तो 1 अपॉन वाई की पावर हो जाएगी 6। ठीक है, तो हम आप अगला पेज से इसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, अब क्या होगा है nc1 मतलब y की पावर 6 है पहले था ना, y की पावर 6, और फिर होगा nc1 का मान 1 ही होता है, nc1 का मान n होता है। ठीक है, और y की पावर 5, और y से कट कर ये हो जाएगा y की पावर 4, और प्लस ये हो जाएगा 6c2 का हो जाएगा ये 15। ठीक है, 15, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20, है ना, 20, और वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा, तो और ये हो जाएगा 6c4 मतलब कि 6c4 मतलब 6c2, तो ये भी हो जाएगा 15। ठीक है, 15 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, कहाँ है, हाँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर,
1/y², क्योंकि y² से वो y² कट जाएगा तो ये यहाँ पर 1/y² बचेगा। ठीक है, और फिर होगा +6c3, एक मिनट, हाँ, +6c5 तो ये हो जाएगा, फिर 6 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको कि n-r बराबर होता है n-r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/y4 और प्लस 1/y6। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप भी इसे हल करके देख सकते हैं अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, हो जाएगा तो आसानी से, है ना। तो अब हम करते हैं इसको, मतलब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर क्या होगा, y6 है तो इसके साथ हम 1/y6 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1/y6। ठीक है, और प्लस ये 6c4 और 6c1/4। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों एक जैसे, इनमें से 6 को कॉमन ले लेंगे और y4 + 1/y4। ठीक है, और प्लस 15y² और 15 1/y², तो इनमें से 15 को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा y² + 1/y², और ये हो जाएगा +20 आ जाएगा पीछे, है ना। और ये यहाँ पर हो जाएगा 2, उस सूत्र से हो जाएगा 2 cos 6x + 6 2 cos 4x + 15 2 cos 2x + 20। ठीक है, +20, और ये यहाँ पर वो चल ही रहा था 64 cos 6x, है ना, यहाँ पर चल ही रहा था वो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर से लिख दिया, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे cos 6x, और ये जो 64 है इसे इधर ले जाएंगे तो चाहे 1/64, और यहाँ पर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 6x प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन चला जाएगा तो फिर 3 बचा है, 3 × 2 तो ये हो जाएगा वापस 6 हो जाएगा, 6 cos 4x प्लस 30 हो जाए, 30 में से 2 कॉमन हो जाए, 15 ही बचाएगा तो 15 cos 2x और प्लस ये हो जाएगा 10। ठीक है, +10, और 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो जाएगा 1/32, और फिर हो जाएगा ये cos 6x + 6 cos 4x + 15 cos 2x + 10, और ये जो चल ही रहा है cos 6x, इसका अब हम करेंगे समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर ये लग जाएगा समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह है ना, गलत नहीं है चिन्ह, और ये इसका पूरे का कर देंगे हम dx। ठीक है, और अब ये हो जाएगा 1/32, तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, समाकलन से पहले हमने इसे बाहर ही लिखा है, तो cos 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 sin 6x + 6/4 cos 4x, है ना, + 15, पहले के सवाल जैसा ही है बिल्कुल, sin 2x, और ये यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, और प्लस 10x, है ना, बराबर हो जाएगा 1/32 sin 6x/6 प्लस, ये भी हम काट देंगे, और अगर नहीं भी काटें
तो भी ऐसा ही हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम ऐसा ही लिख देते हैं, और अगर काट कर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 cos 4x बटा 4, ठीक है, और प्लस 15 sin 2x बटा 2। आप इसे काट भी सकते हैं ना, और प्लस 10x, ठीक है। और शायद यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन मिला लेते हैं। कौन सा है हमारा? उदाहरण नंबर 3 का दूसरा है कोस की का 6x। तो दूसरा ये यहाँ पर है ना, तो इसका आंसर ये रहा इसका आंसर। और हमारा 1/32 देखिए आ गया है आंसर। यहाँ पर इसने भी ऐसा ही लिख रखा है, 6 और 4 है ना। तो इसे आप काट भी सकते हो, और नहीं भी काटो तो भी सही है, और काट भी दो तो भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अब जो हमारा अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है हमारा इसमें, किसी उदाहरण का जो तीसरा वाला सवाल है, ये वाला cos की पावर 7x। तो ये द माइवर प्रमेय से हल नहीं होगा, ये प्रतिस्थापन करके जो हम पहले हल करते थे कक्षा 12वीं में वैसे ही हल होगा ये। और इससे पहले जो हमने हल किया था वैसे ही होगा, और जो पहला वाला उदाहरण हमने हल किया था इस पहली वीडियो में, ठीक है। तो उसी तरह से हम हल करेंगे। तो चलिए उसे नोट कर लेते हैं, और इससे ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो चलिए उसे नोट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसे नोट कर लिया है, cos की पावर 7x, है ना। तो हम पहले से जो समाकलन के रूप में लिख देते हैं, तो i बराबर cos 7x dx, ठीक है। तो अब हम इसे पहले उदाहरण में जैसे टुकड़े किए थे वैसे ही करेंगे। cos 6x इंटू cos x dx, ठीक है। और ये जो cos की पावर 6x, रुकिए एक स्टेप और दूसरे स्टेप में लिख देता हूँ इसे, cos की पावर 6x, है ना, cos की पावर 6x इंटू cos x dx, ठीक है। तो ये जो cos की पावर 6x है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x और इसका क्यूब, ठीक है। इसका मतलब भी यही होता है। और ये हो जाएगा cos x dx। और फिर अगला होगा, मतलब ये जो होता है cos स्क्वायर x, इसका एक सूत्र होता है, वो तो आप सबको ऐसे नॉर्मली याद ही होगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos x dx जो चल ही रहा है। और ये जो है अब हम क्या करेंगे, मतलब साइन x को अब t मान लेंगे हम, है ना। तो माना साइन x बराबर t। तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt, है ना। cos x dx बराबर dt हो जाएगा। और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो अगले पेज पर, या 1 मिनट देखिए, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्म में इसे लिख देंगे t के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, और ये हो जाएगा dt, है ना। ये यहाँ था साइन x और t, और cos x dx बराबर dt, ठीक है। तो इसका जो हमारा वो सूत्र होता है, सूत्र तो क्या मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ मतलब सूत्र होता है, एक समीकरण होती है, हाँ ए क्यूब वाली, ये रही, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है।
जैसे कि आपने अगर कहीं समीकरण देखी है तो बी क्यूब आपने पीछे देखा होगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कहीं भी लिखें इसे तो ठीक है। तो ये होती है समीकरण, है ना। तो हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब, मतलब ये 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, और माइनस बी क्यूब, हाँ माइनस बी क्यूब, तो टी स्क्वायर का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा टी की पावर 6 माइनस 3a, क्या है 3a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। और हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो a तो 1 है और b का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t की पावर 4, ठीक है। तो तब हो जाएगा हमारा ये, और इस पूरे का हो जाएगा dx, dt, है ना। तो अब हम इसे हल करेंगे तो समाकलन को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए t हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 7/7 माइनस 3t³ प्लस 3t5/5, ठीक है। अब t के स्थान पर हम फिर से जो हमने साइन x माना था तो यहाँ पर हम साइन x रख देंगे, तो हो जाएगा साइन x माइनस साइन की पावर 7x/7, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 साइन की पावर 5x/5, ठीक है। और शायद यही हमारा आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यही हमारा आंसर है ना, साइन x माइनस साइन क्यूब x, हाँ वो आगे पीछे हो गया है क्योंकि साइन क्यूब साइन, एक मिनट सही है, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्योंकि इसने जो है, हमने जो सवाल किया था उसमें हमने बी क्यूब को आगे ले लिया, वो जो मैंने आपको समीकरण बताई थी ये ऐसी समीकरण होती है, लेकिन हमने यहाँ पर बी क्यूब को आगे ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, आंसर बिल्कुल आपका सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर, तो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से मैं आपको इस सवाल के फ़ोटो मतलब डाल दूँगा ग्रुप पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। कल हम इससे आगे की ओर सवाल करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।